नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने बिहार में पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग रखी है। जीतनराम मांझी ने कहा कि बिहार में मौजूदा स्थिति को देखते हुए कम से कम 6 महीनों के लिए पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाना चाहिए। जीतनराम मांझी ने अब से ट्वीट करते हुए लिखा कि कई बार आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संविधान के आर्टिकल 352 के तहत बढ़ा दिया जाता है। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल कम से कम 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाए, जिससे ग्रामीण इलाके का विकास कार्य चलता रहे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए डॉक्टरों बाकी स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसको लेकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा कई विशेषज्ञों ने संक्रमण के इलाज में लगे डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, नर्सों को प्रशिक्षण दिया। इसमें कई विशेषज्ञ शामिल हुए और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को डॉक्टर के द्वारा जो भी सुझाव दिया जाएगा उस पर काम किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। और इस दौरान कई विशेषज्ञों ने राज्य सरकार से बच्चों के लिए अभी से इलाज के इंतजाम के लिए अलग व्यवस्था किए जाने की बात भी कही। Therapeutic evidences into clinical practice, but it also creates some amount of confidence within all the doctors as well as the department they are. And I will request my warm greeting to Sanjeev Mishra sir. लाइव हो? फोटो ले रहे हैं? नो सर, वीडियो। इनके साउंड एकदम नॉइज़लेस है, ये चीज़ तो सही है क्या? Box only. I will also like to welcome Dr. Palvi Sinha from Japaigo, USAID Japaigo team also. She is also here. And without wasting a time, I will like to, and it will be consisting of 20-25 questions, and it has 4 options. So please, Mr. Santosh and Bijli, बोलता हूँ 5 मिनट वेट करो। जानते हैं कि जो पेशेंट होते हैं, जो सामान्य पेशेंट होते हैं, उनको आइसोलेट कर देते हैं और आइसोलेट करके उनको कुछ आवश्यक दवाइयाँ देने के बाद से पटना के मोहल्ले की बात तो छोड़ दे तो पटना के मुख्य सड़क की स्थिति भी काफी खराब है। पटना के जेपी गोलंबर के नजदीक भारी जल जमाव हो गया स्थिति हो गई थी और पैदल चलने वाले लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा। यह हाल सिर्फ एक इलाके का नहीं बल्कि पटना के कई जगहों पर यह स्थिति देखने को मिली। बारिश के बाद पटना का हाल बेहाल हो गया। जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। चक्रवाती यास तूफान के कारण पटना में लगातार हो रही बारिश से असर देखने को मिला। पटना के राजेंद्र नगर रोड नंबर 1 में पूरी तरह इलाका जलमग्न हो गया था और इस वीडियो में देख सकते किस तरह से सड़क पूरी तरह जलमग्न है और घरों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पटना के कई इलाके में भीषण जल जमाव भी देखने को मिला। चक्रवाती तूफान का असर और उसके बाद भारी बारिश ने पटना के कई इलाके को जलमग्न कर दिया। पटना के राजवंशी नगर के कई इलाकों में भीषण जल जमाव हो गई और लोगों को घरों से निकलने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं कई निचले इलाकों में भी घरों में पानी चला गया है। चक्रवाती तूफान यास का असर पटना में दिखने लगा। जखनपुर थाना अंतर्गत पुरंदरपुर के भरत लाल टेंट हाउस के पास मोहल्ले में भी लगातार भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा। रोड पर विशाल जल जमाव के कारण लोग लाठी लेकर सड़क पर चल रहे थे, इसलिए कि कई स्थानों पर मेन होल खुला छोड़ दिया गया है। इससे दुर्घटना की संभावना ज्यादा है। वहीं लोगों का कहना है कि काफी परेशानी हो रही है। आवश्यक सेवा की वस्तु खरीदने के लिए निकले तो उन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा।
वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक भी पटना सहित बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। पानी में इतनी जल जमाव हो गया कि लोगों को आने जाने की असुविधा हो रही है। नगर निगम का कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं है। पानी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग आने जाने में बहुत ही परेशानी हो रही है। तूफान के असर और उसके बाद लगातार पटना में हो रही बारिश से हालात बहुत खराब हो गए थे। पटना के कंकड़बाग के जयप्रभा हॉस्पिटल में भारी जल जमाव हो गया और भारी जल जमाव के कारण अस्पतालों में भारी अव्यवस्था फैल गई और हालात खराब हो गए। फिलहाल पटना के जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां पंप लगाकर पानी को निकालने का काम किया गया। आप देख सकते हैं कि पटना के अस्पताल में किस तरीके से जल जमाव हो गई थी और जिलाधिकारी ने कहा कि पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा और जल्द ही पानी निकाल लिया जाएगा। 40 मिलीमीटर वर्षा हुई है 24 घंटे में टाउन क्षेत्र में। तो उसको देखते हुए कुछ जो लो लैंड एरिया है वहाँ पानी है हम लोगों का। जैसे ये जयप्रभा का एरिया हम लोग देख रहे हैं कि रोड के लेवल से लगभग 2 फीट नीचे है, तो इसलिए इसमें वाटर लॉगिंग हुई है और पानी अंदर भी गया है। हम लोग देख रहे हैं पुरानी बिल्डिंग में, जो नई बिल्डिंग हमारी है उसमें नहीं गया है, वो ऊंची है। तो इसको देखते हुए हम लोग जो भविष्य के लिए हो सकता है इसको करेंगे और अभी तत्काल इसको पानी निकाल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में से उठे चक्रवाती तूफान यास बारिश ने बिहार को प्रभावित किया और तेज हवा और रुक रुक कर हो रही बारिश ने पूरे राजधानी में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न कर दी। अगर बात बिहार के दूसरे सबसे बड़े और कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल एनएमसीएच की हो, जहां पे जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरा का पूरा अस्पताल परिसर कैसे पानी में डूबा पड़ा है। हालांकि 2 दिन पूर्व एनएमसीएच के अधीक्षक ने कहा था कि पिछली बार जिस तरह जल जमाव की समस्या हुई थी इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सभी पंपिंग सेट को सही कर लिया गया है और हमेशा जल जमाव को निकालने के लिए कोई ना कोई मौजूद रहेगा। लेकिन अधीक्षक साहब का सारा दावा इस जल जमाव को देखते हुए फेल हो गया। गया में भी यास तूफान का कहर देखने को मिला और इस दौरान विगत 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर के निचले इलाके में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और शहर के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल घोषित किया जा चुका है। बारिश के कारण अस्पताल के विभिन्न वार्डों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। कोविड वार्ड सहित ई&टी एंड अन्य कई विभाग के समीप काफी पानी जमा हो गया, जिस कारण यहाँ आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को पानी से बीच होकर गुजरना पड़ रहा। इस संबंध में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर हरिचंद हरि ने कहा कि अस्पताल के विभिन्न विभागों में जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा, कई नए भवन बनाए जा रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम में भी कार्य लगा हुआ है, लेकिन कोरोना व लगातार हो रही बारिश के कारण ड्रेनेज का कार्य रुक गया है, जिसकी वजह से ड्रेनेज का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। यास तूफान का असर हाजीपुर सदर अस्पताल में भी देखने को मिला। लगातार हो रही बारिश से पूरा अस्पताल जलमग्न हो गया और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, एक्सरे रूम, ऑपरेशन थिएटर और वैक्सीनेशन सेंटर में पानी घुस गया। इस अस्पताल कर्मियों के साथ साथ मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कैसे पेशेंट जाएगा, कहाँ हम किधर जाए, नया आदमी है, अब बहुत देरी से निवारा किए हैं तब जा करके लेकर के जा रहे हैं। जा रहे हैं अब जहाँ बेंडिस पट्टी होता है वहाँ ले जा रहे हैं। कहाँ से आए? हम आए हुए हैं वैशाली से। अभी तो काम मशीन में पानी घुस गया, उसके बाद चालू नहीं किए। क्या लगता है कि चालू हो पाएगा? चांस कम। क्यों? मशीन में पानी घुस गया है ना, किस चीज का पानी? बारिश का पानी। कितना हुआ? खिल्ली भर पानी है। यास के कारण आई बारिश ने हाजीपुर के केला किसान की कमर तोड़ दी। हाजीपुर के राघोपुर और विदुपुर प्रखंड में हजारों एकड़ में केले की खेती होती है, लेकिन आंधी तूफान से केले की फसल को काफी नुकसान हुआ। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि यास की आंधी ने किस तरह से केले के फसल को बर्बाद कर दिया। यह तस्वीर विदुपुर प्रखंड की है। खगड़िया में भी चक्रवाती तूफान यास से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। जिले में पिछले 3 दिनों से तेज हवा के साथ
रुक रुक कर हो रही बारिश से जिससे सदर ब्लॉक रहीमपुर गांव और परबत्ता ब्लॉक के शिरोमणि टोला में बरगद का पेड़ गिर गया, जिससे न केवल आवागमन बाधित हो गया बल्कि रहीमपुर में कच्ची घर के साथ एक 4 पहिया वाहन भी डैमेज हो गया है। हालांकि शिरोमणि टोला में स्थानीय लोगों ने गिरे हुए पेड़ को हटाकर आवागमन बहाल कर लिया। इसके अलावा लगातार हो रही बारिश से कई जगह जलजमाव की समस्या आ गई। लोगों को इस जलजमाव से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जबकि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में बिजली की आंख मिचौनी जारी है और ग्रामीण इलाके में घंटों घंटों बिजली बाधित हो रही है। तो एक खगड़िया की तस्वीर जहां चक्रवाती यास तूफान के कारण काफी नुकसान देखने को मिला। सड़क पर पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हुआ। कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो बारिश लगातार हो रहा है, आंधी जो हो रहा है, इससे पान का खेत हुआ, केला का खेत हुआ, छोटा छोटा जो पेड़ है ये सब पूरा तरह से हो रहा है। इससे बहुत क्षति हो रहा है और हम लोग का गरीब आदमी का एक तो लॉकडाउन से परेशान है, तो सारा कुछ काम रोजगार बंद है। दूसरी तरफ बारिश और आंधी से हम लोग परेशान हैं। इससे काफ़ी भारी तबाही हो रही है। इसमें जान माल की जैसा नुकसान हुआ ही है। दूसरा नंबर में 3 दिनों से बिजली गुम है, जिससे कि जो भी समस्या है बिजली पर आधारित जिनका भी काम। भागलपुर के भोलानाथ पुल शहर वासियों के लिए मानो अभिशाप बन गया है। सरकारें आती हैं और फिर समय के साथ बदल भी जाती है, लेकिन भोलानाथ पुल के नीचे जल जमाव की समस्या का अब तक कोई समाधान नहीं। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण भोलानाथ पुल हमेशा की तरह तालाब में बदल गया, जिससे इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि यह केवल बारिश का पानी ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके के बहने वाले कई नाले का पानी है, जो बारिश होने पर नाले से ऊपर सड़कों पर बहने लगता है। वहीं लोगों की माने तो हल्की भी बारिश में भोलानाथ पुल के नीचे जल जमाव हो जाता है, जिससे दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को बारिश होने पर आवागमन बाधित हो जाता है और बांसी पुल समेत शीतला स्थान चौक तक की सड़क पर नाले का पानी बहने लगता है। बेगूसराय में यास चक्रवाती तूफान का व्यापक असर देखने को मिला। इस तूफान और बारिश की वजह से खपरेल का घर गिर गया, जिसमें दबकर घर के मुखिया की जहां दर्दनाक मौत हो गई, वहीं घर के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। और इतना नहीं, जिले के अलग अलग इलाकों में आधा दर्जन घर इस आंधी और बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया। तेगड़ा थाना क्षेत्र के नोनपुर गांव में 65 वर्षीय गीता पासवान का ईंट खपरेल का घर तेज आंधी और बारिश के चलते अचानक गिर गया। घर के गिरने से दबकर 65 वर्षीय गीता पासवान की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद घर का मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक गीता पासवान की मौत हो गई, जबकि घर के अन्य लोगों को बाहर निकाल लिया गया। वहीं बता दें, घायल लोगों को स्थानीय लोगों ने तेगड़ा PHC में प्राथमिक उपचार कराया गया, जहां सभी घायल खतरे से बाहर है। उसमें किसी का मृतक भी हुआ है? नहीं, ये में नहीं हुआ है, छोट है सब। अच्छा। अब उधर वो चाचा बारिश और आंधी आया, उसमें आने की सीटा और खपरा का मकान था। उसी मकान में सोए हुए थे। वही अवस्था में 3 बजे सुबह भोर में घर गिर गया, वहीं में चपा गए। बाजा का ईटा माथा और कलेजा चुरा गए। रसूखदार नहीं मानते कोई नियम कानून, उनकी जो मर्जी होती है वो जो चाहते हैं वही करते हैं, चाहे किसी की जान आफत में पड़ती है तो पड़े। कोविड गाइडलाइन के धज्जे उड़ाते हुए कहीं शराब पार्टी होते दिखती है तो कहीं धार्मिक उत्सव के नाम पर भीड़ को जुटाने का वीडियो देखने को मिलता है। ताजा मामला छपरा के महिया स्थित फन एंड वाटर पार्क का है, जहां कोविड गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन करते हुए बार बाराओं के ठुमके के साथ थिरकते हुए रसूखदार लोगों ने प्रशासन को ठेंगे पर रखा है। होटल व्यवसाय की शादी के 25वें वर्षगांठ पर आयोजित इस पार्टी में कोरोना महामारी के सारे नियमों को तोड़ अश्लील गानों पर बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते नजर आए। सैकड़ों लोगों के बीच बिना सुरक्षा मानकों के महिला और पुरुष शामिल हुए। उन्हें यह भी नहीं एहसास रहा कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी का संक्रमण काल चल रहा है और जिला प्रशासन द्वारा
सख्ती से पालन कराए जाने के लिए कई तरह के नियम लगाए गए हैं, मगर यहाँ जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। सीतामढ़ी में कशिश न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ, तो बताते चले कि सीतामढ़ी में लॉकडाउन उल्लंघन मामले में कार्रवाई हुई। पंचायत सचिव, दूल्हा और दुल्हन पर मामला दर्ज हुआ। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शादी समारोह में कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ था। बार बालाओं ने ठुमके लगाए थे। कशिश न्यूज द्वारा खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। तो सीतामढ़ी से खबर, जहां कशिश न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। शादी समारोह में कोरोना के नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ था। बार बालाओं ने ठुमके लगाए थे, जिसको कशिश न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी। खबर दिखाने के बाद प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की है। तो सीतामढ़ी में कशिश न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। लॉकडाउन उल्लंघन मामले में कार्रवाई की गई। पंचायत सचिव, दूल्हा और दुल्हन पर मामला दर्ज हुआ। 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं शादी समारोह में कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ था और बार बालाओं ने ठुमके लगाए थे। तो कशिश न्यूज द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो सीतामढ़ी में कशिश न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। तो सीतामढ़ी से खबर, कशिश न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। लॉकडाउन उल्लंघन मामले में कशिश न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की है और इस दौरान लॉकडाउन उल्लंघन मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। तो वही पंचायत और सचिव और दूल्हा और दुल्हन पर मामला दर्ज हुआ है लॉकडाउन उल्लंघन मामले में। तो बताते चले कि 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। शादी समारोह में कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ था। बार बालाओं ने ठुमके लगाए थे। जिस तरह से कशिश न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाए थे, उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो सीतामढ़ी में लॉकडाउन उल्लंघन मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। कशिश न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला सीतामढ़ी में। तो सीतामढ़ी में कशिश न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। अधिक जानकारी के लिए सीतामढ़ी से हमारे सहयोगी अमरनाथ जुड़ चुके हैं फोन पे। अमरनाथ, जिस तरह से सीतामढ़ी की जो खबर कशिश न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी कि शादी समारोह में लॉकडाउन उल्लंघन मामले में बड़ी कार्रवाई की गई, जमकर धज्जियां उड़ाई गई, बार बालाओं के ठुमके लगाए गए, जिससे प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो एक तरह से सीतामढ़ी में कशिश न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, क्योंकि सीतामढ़ी के एसपी ने इस पर कार्रवाई करते हुए डुमरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसके आलोक में डुमरा थाना प्रभारी ने आज 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिसमें लड़का भी है, लड़की भी है और लड़की के पिता भी हैं। उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। इस जिला मुख्यालय में इस तरह से 500 के करीब में भीड़ में लेके डीजे बजाना, बाल गला और भूकना, ये बड़ी बात थी। इस पर प्राथमिकी ने काफी पहल की है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि सीतामढ़ी में कशिश न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। लॉकडाउन उल्लंघन मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए बिहार के गांव में मास्क वितरण और गांव को सैनिटाइज कराने के आदेश खटाई में पड़ते दिख रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाव के लिए अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने 10 मई को पत्र जारी कर पंचायत में मास्क वितरण और सैनिटाइज कराने का आदेश दे दिए, परंतु अब तक पैसे नहीं मिलने के कारण कई प्रखंडों के मुखिया मास्क वितरण और सैनिटाइज करने में असमर्थता जाहिर किया। गांव में तो सैनिटाइजर करने के लिए कुछ मिला भी नहीं है, लेकिन मास्क मिला है जीविका दीदी से। तो मास्क भी तो जो मास्क रहना चाहिए स्टैंडर्ड क्वालिटी का वो है नहीं। तो सरकार तो 15 रुपया चार्ज, क्या 15 रुपया लाख है यार। हम लोग जीविका दीदी से माल उठाए हैं, 14,000, 15,000, 20,000 तक उठा लिए हैं, पंचायत में बटा भी है, लेकिन वो बढ़िया मास्क नहीं है। क्या तो पेमेंट भी इसका है, जो अगर लेना चाहते हैं कि जब भाई बाजार से भी उठा लें, कुछ मुखिया लोग उठाए भी हैं बाजार से, उनका पेमेंट वेमेंट भी नहीं हुआ है। और डोंगल खोल के अभी लापरवाही है, प्रशासनिक में भी लापरवाही है कि डोंगल खोल का भी पेमेंट भी नहीं हो पा रहा है।
क्या जंगल खुल ही नहीं रहा है, अभी तक नहीं। कोरोना के बढ़ते खौफ के बीच अररिया जिला से कोरोना को मात देने के लिए सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कमर कस ली है। सांसद की ओर से पूरे लोकसभा क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण इलाकों का सैनिटाइजिंग कराया जाएगा और बाकायदा सैनिटाइजिंग के लिए जमीन और आसमान दोनों तरफ से कोरोना पर प्रहार किया जाएगा। सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि इस बार कोरोना वायरस को मात देने के लिए न केवल जमीन से सैनिटाइजिंग होगा बल्कि आसमान से भी ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा 10 लाख रुपए की लागत से पंजाब की एक कंपनी से ट्रैक्टर से चालित सैनिटाइजर मशीन का ऑर्डर किया गया है, जो जिले को जल्द उपलब्ध हो जाएगा और इस मशीन से जमीन से घरों और प्रतिष्ठानों को सैनिटाइज किया जाएगा। वो अभी यहाँ रहेगा, जैसे ही मौसम ठीक होगा तो ड्रोन से ऊपर से हम लोग जो है पूरे जिले में, हाँ, जिले के मुख्य जगह जो भीड़ भाड़ वाली इलाका है उस इलाके में ड्रोन से हम लोग ऊपर से भी सैनिटाइज करेंगे और नीचे से भी पंजाब से एक मशीन आ रही है, जिले के हर कोने में हर पंचायत में जाके वह लगातार करता रहेगा, ट्रैक्टर से जो चलेगा। जहानाबाद जिले के मखदुमपुर में वहां चेकिंग के दौरान पुलिस और पब्लिक में झड़प हो गई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को खदेड़ दिया। दरअसल जिले में लॉकडाउन को लेकर मखदुमपुर थाने के पुलिस के द्वारा लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान को लेकर मखदुमपुर पुलिस पटना गए NH-83 के सागरपुर मोड़ पर वाहनों की चेकिंग चला रही थी। इस दौरान एक बाइक सवार चालान भरने के सवाल पर पुलिस से भिड़ गया और इस दौरान पुलिस ने बाइक सवार की पिटाई कर दी, जिसके बाद लोगों की भीड़ जुट गई और देखते ही देखते चेकिंग अभियान से आक्रोशित लोगों ने पुलिस को हल्ला करते हुए पुलिस को खदेड़ना शुरू कर दिया, जो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि भीड़ ने पुलिस को ही दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान पुलिस वाले अपनी जान बचाते नजर आए। सहरसा जिले के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर महेश्वरी थाना एवं कनरिया ओपी क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने पुल निर्माण के में काम करने वाले राजमिस्त्री की गोली मारकर हत्या कर दी। घटनास्थल पर महेश्वरी थाना और कनरिया ओपी पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई और साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। गोपालगंज पुलिस ने विशाल सिंह गिरोह के शूटर व कुख्यात अपराधी संदीप पासवान को यूपी से जहां गिरफ्तार किया, वहीं इस अपराधी के ऊपर आप बताते चले कि चिकित्सक के ऊपर फायरिंग और बमबारी कर 25 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप है। इसके साथ ही गोपालगंज पुलिस ने मांझागढ़ के कुख्यात अपराधी दद्दू मियां को गिरफ्तार किया, जिसके ऊपर जमीनी विवाद से 2 लोगों को गोली मारने का आरोप था। सदर एसडीपीओ नीरज पासवान ने कहा कि एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी संदीप पासवान यूपी के भापुर गांव में छुपा हुआ है। सूचना पर विशंबरपुर पुलिस ने यूपी भापुर गांव में छापेमारी कर कुख्यात संदीप पासवान को गिरफ्तार किया। आरोप है कि अपराधी विशाल सिंह गैंग का शूटर है। कुख्यात अपराध कर्मी ढक्कू मियां उसके द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए थे। इस दोनों कांडों में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार गोपालगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों कांडों के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। रंगदारी जो मांगा था उसे भी गिरफ्तार किया गया, जो इसका नाम संदीप पासवान है और भावपुर थाना तरिया सुजान यूपी के रहने वाले हैं। गोपालगंज उत्पाद विभाग ने बाइक से तस्करी कर रहे 7 शराब तस्करों को जहां गिरफ्तार किया, वहीं गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 44 लीटर देशी और विदेशी शराब जब्त किया है। इसके साथ ही उत्पाद की टीम ने 4 बाइक को भी जब्त किया गया। गिरफ्तार किए गए तस्करों में 4 मोतिहारी के हैं, जबकि 3 तस्कर गोपालगंज के हैं। आज सुबह टीम निकली हुई थी उत्पाद विभाग की, उसमें 4 मोटरसाइकिल पकड़ा गया है और 7 लोगों की गिरफ्तारी है, जिसमें 4 मोतिहारी के हैं और 3 जो है गोपालगंज के हैं। कुल मिला के लगभग 44 लीटर के लगभग में शराब जो है जब्त हुआ। जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के कुर्मी वेगा गांव में बिजली के करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई और बताया जा रहा
कि युवक 11,000 वोल्टेज पोल पर चढ़कर बिजली ठीक कर रहा था, तभी अचानक बिजली आ गई। वह युवक बिजली के पोल पर ही सटा रह गया। जब ग्रामीणों ने देखा कि पोल ऊपर एक व्यक्ति सटा हुआ है तो ग्रामीण लोग इकट्ठे हुए और बिजली कटवाया गया। घटना को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह घटना घटी है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।